नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक लक्ष्कर श्याम पैरामेडिकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, अपन ने श्याम पैरामेडिकल चैनल के ऊपर डीआरटी जो अपना डिप्लोमा है, इसकी रेडिएशन फिजिक्स सब्जेक्ट अपन ने स्टार्ट किया था। रेडिएशन फिजिक्स सब्जेक्ट अपन ने स्टार्ट किया था और रेडिएशन फिजिक्स के अंदर अपन ने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था ईएमआर। आई होप तुम्हें ये वाला जो टॉपिक है ये बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तुम सबने अपने अपने नोट्स भी बनाए होंगे। तो दोस्तों, आज अपन इस वाले टॉपिक को ठीक है कंटिन्यू करते हैं आगे और ठीक है। तो इसको टॉपिक को आगे करने से आगे पढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कि श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इसके प्रेस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैं एक ही बात तो मैं हमेशा बार बार कहता हूँ रेडिएशन फिजिक्स में कि हो गया रण का आगाज, युग बदलने की है तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो उठाओ अपने पेन और नोटबुक, ठीक है, और रेडिएशन फिजिक्स की खोपड़ी को फाड़ दो। ठीक है, बात करें अपन अपना जो टॉपिक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अपन ने देखा था ईएमआर जो होती है, ईएमआर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अपन ने कल की चीज के 5 मिनट का एक बार रिवीजन करते हैं। क्या होता है कि एक स्टैटिक चार्ज होता है। क्या होता है, एक चार्ज होता है और चार्ज के चारों एक फील्ड पाया जाता है। उस फील्ड को अपन ने बोला था कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। उसको अपन ने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे ही ये चार्ज मूव करता है तो एक फील्ड और प्रोड्यूस होता है। जैसे ही ये चार्ज एक मूव करता है एक फील्ड और प्रोड्यूस होता है, जिसको अपन ने बोला था क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण, इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये अपना चार्ज है वो एसिलरेशन करता है और डी एसिलरेशन करता है। क्या, एसिलरेशन करता है और डी एसिलरेशन करता है, मतलब त्वरण करता है। एसिलरेशन का मतलब क्या होता है कि हर घंटे के अंदर या हर मिनट के अंदर उसको अपनी वेलोसिटी को क्या करे, वो चेंज करे। ठीक है, वेलोसिटी को चेंज करे, उसको बोला अपन ने एक्सेलरेशन। तो ये चार्ज क्या हुआ कि पहले अलग स्पीड से फिर अलग स्पीड से, जैसे ये एक्सेलरेशन करता है तो ये अपनी एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। अपनी एनर्जी का क्या करता है, ये लॉस करता है। एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। जब ये एनर्जी का लॉस करता है, जो अपन को एनर्जी लॉस वाली मिलती है, इसको अपन ने क्या बोला था, ईएमआर। अपन ने इसको क्या बोला था, ईएमआर। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अपन ने कल इसको कट गया था अपना ये। फिर अपन ने देखा कि ईएमआर के अपन ने देखा टाइप भी देखे थे। तो जितनी भी रेडिएशंस होती है, कौन कौन सी, जितनी भी रेडिएशन होती है वो कौन, जैसे गामा, सारे के सारे ईएमआर के क्या है, एग्जाम्पल। ठीक है, एक्सरे, ठीक है, कॉस्मिक रे, ठीक है, अल्ट्रावायोलेट रे, ठीक है, लाइट, फर्स्ट गामा, सेकंड एक्सरे, अल्ट्रावायोलेट रे, ठीक है, विजिबल लाइट, ठीक है, और इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ये सारी की सारी क्या होती है, ईएमआर। ठीक है, इनको सबको आप नोट डाउन करते रहिए। फिर अपन ने देखा था क्या कि जो ईएमआर होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है, 2, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग।
आयनाइजिंग में अपन ने बोला था कि जो आयंस का प्रोडक्शन करे, जो आयंस का क्या करे, प्रोडक्शन करे, उसको कहता है आयनाइजिंग रेडिएशन। और आयनाइजिंग रेडिएशन होती है वो अपनी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। अपनी बॉडी के लिए क्या होती है, हार्मफुल होती है। अपनी बॉडी के लिए आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है। और दूसरा क्या था अपना, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन। नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है, ये अपनी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होती है। ठीक है। इसमें अपन ने देखा था कि जितनी भी अपन रेडियोलॉजी के अंदर रेज काम में लेते हैं वो सारी की सारी कौन सी आती है, आयोनाइजिंग रेडिएशन। ठीक है। और जो नॉर्मली लाइट वगैरह हो गई, हीट हो गई, ये सब सारी एनर्जी किसमें आती है, नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है। अपन आज देखेंगे कि जो अपनी कल अपन ने देखा था कि अपनी वेव प्रोड्यूस हुई थी। अपनी आज हेडिंग है वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है। वेव कैरेक्टरिस्टिक्स तो होती है कि इस वेव की क्या 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 विशेषता होती है, कि जब ये वेव प्रोड्यूस हो रही है, अपन ने बोला कि वेव कौन सी, ईएमआर। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो अपनी वेव प्रोड्यूस होती है ये होती है ट्रांसवर्स वेव। ईएमआर होती है वो होती है ट्रांसवर्स वेव होती है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इस तरह से ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक। ये अपना हो गया इधर से मैग्नेटिक फील्ड, और ये हो गया अपना इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हो गई डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव। डायरेक्शन ऑफ वेव। ठीक है। ये अपने इधर से इलेक्ट्रिक है। ठीक है। ये अपना मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये अपना इधर मैग्नेट में, इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब क्या होता है, जैसे ही वेव चलती है, इधर से अपने बोला मैग्नेटिक और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हमेशा ट्रेवल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अपने कान के अंदर, दिमाग के अंदर, या जहां भी अपनी जगह फिक्स कर लेना कि जहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ गई तो मतलब वहां पे उसको ट्रेवल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है। अब अपन ने देखा कि अपना ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड। इसमें अपनी जो अपनी वेव है वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है। इस ये अपना जो अपना वेव होता है
ठीक है। इसके बाद अपन देखेंगे कि इसी में क्या क्या होती है। एक तो होती है वेवलेंथ, एक तो होती है क्या, वेवलेंथ, और एक होती है वेलोसिटी, और एक होती है फ्रीक्वेंसी। एक होती है क्या, फ्रीक्वेंसी। एक तो वेवलेंथ, दूसरी वेलोसिटी, और तीसरी फ्रीक्वेंसी। एक तो वेवलेंथ, दूसरी वेलोसिटी, तीसरी फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी जो जो बात करें सबसे पहले वेवलेंथ की। वेवलेंथ होती है जिसको अपन हमेशा पता है सबको कि किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा। किससे करते हैं, लैम्बडा से। दूसरी होती है वेलोसिटी। अब वेवलेंथ की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो वेवलेंथ को अपन ने किससे किया, लैम्बडा से। वेलोसिटी को v से, ठीक है। वेलोसिटी को v से कर दिया कि वेवलेंथ को लैम्बडा से और वेलोसिटी को v से कर दिए। वेलोसिटी को अपन करते हैं c से और फ्रीक्वेंसी को करते हैं किससे, v से, ठीक है। वेवलेंथ लैम्बडा, ह्यूमन एरर होता रहा। वेवलेंथ लैम्बडा से, वेलोसिटी को c से और फ्रीक्वेंसी को v से, ठीक है। इन तीनों का एक रिलेशन होता है, ठीक है। जो अपना रिलेशन होता है वो क्या होता है, c बराबर v लैम्बडा। c बराबर v लैम्बडा। ये c क्या होती है, वेलोसिटी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी होती है वो लाइट के इक्वल होती है, लगभग 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जिसको अपन कहते हैं क्या, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है। वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी। वेवलेंथ, इट इज रिप्रेजेंट लैम्बडा, इट इज रिप्रेजेंट लैम्बडा। वेलोसिटी, इट इज रिप्रेजेंट सी, रिप्रेजेंट सी। मतलब वेवलेंथ को लैम्बडा से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, और वेलोसिटी को सी से किया जाता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को v से, फ्रीक्वेंसी को v से। अपन ने बोला सी जो अपनी EMR होती है, EMR होती है इसकी क्या, जो EMR होती है इसकी वेलोसिटी कितनी होती है, इसको रिक्वायरमेंट के लिए, इसको रिक्वायरमेंट के लिए क्या होती है, मीडियम की रिक्वायर होती है। इसको रिक्वायर ट्रेवल के लिए मीडियम की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अपन ने वेलोसिटी बताया लाइट के इक्वल होती है। एक्यूरेट इसकी क्या होती है, 2.998 इंटू 10⁸ होती है, 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बात आती है वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी की। वेवलेंथ, वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी क्या होती है। वेवलेंथ लैम्बडा, ठीक है। वेवलेंथ क्या हो गई, लैम्बडा। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई अपनी, v। फ्रीक्वेंसी क्या हो गई अपनी, v। और वेलोसिटी क्या हो गई अपनी, c। ये क्या हो गई अपनी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ क्या होती है, ये जो तुम स्पेक्ट्रम देख रहे हो, जो ये ग्राफ देख रहे हो, जो तुम ये वेव देख रहे हो,
कि जो ये वेव चलती है, जो अपनी वेव ऐसे चलती है, ठीक है, जिसकी दो पॉजिटिव पीक वैल्यू, ठीक है, जिसकी दो पॉजिटिव पीक वैल्यू, ये अपनी पॉजिटिव पीक वैल्यू दोनों, ठीक है, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये क्या कहलाती है? वेवलेंथ, जिसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? लैम्डा, ठीक है। कि वेवलेंथ क्या होती है? कि ये जो वेव जा रही है इसकी टू जो अपनी पॉजिटिव वैल्यूज है, या तो पॉजिटिव वैल्यूज या नेगेटिव वैल्यूज क्या कहलाती है? वेवलेंथ कहलाती है, ठीक है। देख लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो वेवलेंथ का। फिर आती है अपनी फ्रीक्वेंसी। अपन ने देख लिया वेवलेंथ को, अब आती है फ्रीक्वेंसी। अब क्या आती है? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को अपन ने बोला था किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से। फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किससे? वी से। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अपन ने पढ़ा कि सबसे पहले कि वेवलेंथ क्या होती है? जब ये वेव चल रही है, इस वेव की पीक वैल्यू पॉजिटिव, किसी पॉजिटिव की पीक वैल्यू, ठीक है, ये दोनों हो गई, या नेगेटिव की पीक वैल्यू, ये दोनों हो गई, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? वेवलेंथ, ठीक है। उसके बाद फ्रीक्वेंसी की बात करें। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? कि नंबर ऑफ साइकिल, अपनी ये साइकिल चल रही है, ये 1 मिनट के अंदर कितनी फिक्स्ड वैल्यू ट्रेवल कर रही है, 1 मिनट के अंदर कितनी फिक्स्ड वैल्यू ट्रेवल कर रही है, वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी। वो क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। वेलोसिटी अपन ने कल बोला था कांस्टेंट स्पीड कर दी है, ठीक है। इन तीनों का जो रिलेशन होता है वो होता है क्या? v बराबर वेवलेंथ बराबर c वेलोसिटी। लैम अपना ये तो वेवलेंथ हो गया, ठीक है, ये अपनी वेलोसिटी हो गई, और ये क्या हो गई? फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। चाहे इसको तुम ऐसे भी लिख दो, v बराबर c लैम्डा, v बराबर c, सॉरी, c बराबर v लैम्डा, ठीक है। अपन ये लिखा था स्टार्टिंग में, फिर इस ये वाला इन तीनों के बीच में रिलेशन आ रहा है, c बराबर v लैम्डा, ये अपने आगे काम आएगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसके स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अपन ने इसकी वेलोसिटी बता ही दिया, ईएमआर की जो ईएमआर की जो ईएमआर की जो वेलोसिटी होती है वो कितनी होती है? 2.998 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अपन अब जो अपना चीज थी, अपन ने बोला ईएमआर को ट्रेवल के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। दूसरी बात कि हमेशा जो ईएमआर होती है इसकी वेलोसिटी का यूनिट हमेशा क्या होती है? नैनोमीटर, एनएम क्या होती है? नैनोमीटर होती है, ठीक है। अपन ने देखा वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है? दोनों पीक वैल्यू या नेगेटिव की पीक वैल्यू, ठीक है। फिर अपने देखा क्या?
कि फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ साइकिल जो ट्रेवल कर रही है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक एक अपन एक साइकिल ट्रेवल की, तो ये इसकी क्या हो गई, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अपना इसी के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का एक नया इसी में हेडिंग है, ईएमआर। ईएमआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, स्पेक्ट्रम ऑफ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ईएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, कि ईएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है। अपन ने अभी देखा था कि ईएमआर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, ईएमआर के एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक्सरे होती है, गामा रे होती है, ठीक है, एक्सरे होती है, गामा रे होती है, कॉस्मिक रे होती है, अल्ट्रा वेव्स होती है, विजिबल लाइट होती है, ठीक है, ये सब चीज अपन ने देखा था। इन सबको एक अरेंजमेंट किया गया, अरेंजमेंट किया गया, वेवलेंथ, ठीक है, वेलोसिटी, एनर्जी, इनके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, इनको एक इनको क्या किया गया, एक स्पेक्ट्रम में तैयार किया गया, उसको क्या कहा गया, ईएमआर स्पेक्ट्रम, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, या तो आरोही क्रम में बढ़ते, ठीक है, या अवरोही क्रम में, कम से ज्यादा, ज्यादा से कम, ठीक है। अब ईएमआर रेडिएशन में अपन ने देख लिया कि भाई अलग अलग रेडिएशन होती है, अलग अलग वो होती है, इनको अपन ने बोला एक रेंज के अकॉर्डिंग इनको क्या किया गया, बनाया गया, एक स्पेक्ट्रम ऐसे तैयार किया गया कि इसको उसके रेंज के अकॉर्डिंग क्या कर दिया, इसमें फिक्स कर दिया, ठीक है। अब ईएमआर की जब जो अपना स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को फिक्स, स्पेक्ट्रम को बताने के लिए अपने पास एक नियम आया था, प्लांक, प्लांक, ठीक है, प्लांक का जो ईएम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिपेंड करता है प्लांक के नियम पर, ठीक है। प्लांक का नियम क्या कहता है, प्लांक का नियम क्या कहता है कि एनर्जी होती है, क्या, प्लांक का नियम क्या होता है कि एनर्जी होती है वो क्या होती है, वेलोसिटी के क्या होती है, समानुपाती, वेलोसिटी के क्या होती है, समानुपाती, सॉरी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, समानुपाती, जो अपनी किसी भी वेव उसकी एनर्जी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी के समानुपाती, ठीक है, कि किसी भी वेव की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, समानुपाती होती है, ठीक है। अब तुम्हें पता है जब कांस्टेंट रखेगा, जब क्या होगा, कांस्टेंट रखेगा, तो जब ये हमेशा समानुपाती रखेगा तो क्या आता है, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो E इक्वल एच वी, एच वी, एच क्या है, एच अपना प्लांक का कांस्टेंट, ठीक है, E बराबर एच वी, प्लांक कांस्टेंट, ठीक है। अब अपन ने एक चीज देखा था कि क्या, C बराबर लैम्बडा वी, C बराबर लैम्बडा वी, C बराबर लैम्बडा वी। अब यहां से अपन V की वैल्यू निकाले, V इधर आ जाए मान लो ऐसे, तो
लैम्बडा अपॉन, मान लो v को यहाँ रखेंगे तो c के नीचे क्या आ जाएगा, लैम्बडा। ठीक है, v बराबर c अपॉन लैम्बडा। ठीक है, अब अपन इसकी वैल्यू v पे रख देंगे, e बराबर प्लांक की स्थिरांक c e का मतलब क्या हुआ, एनर्जी। h, h क्या है, वेल h अपना क्या है, प्लांक कांस्टेंट। लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ। और c क्या है, वेलोसिटी, लाइट की वेलोसिटी क्या है, या कोई अपनी जो वेव है उसकी वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब मानो ये कांस्टेंट है, अपन h कांस्टेंट है। ठीक है, कांस्टेंट को हटाए, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आराम से, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे क्या पता चला कि किसी भी वेव की यदि एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। किसी भी वेव की एनर्जी बढ़ेगी तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको। इसको प्लांक का नियम भी कहते हैं। ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। अब स्पेक्ट्रम, एक स्पेक्ट्रो बनाने के लिए अपन ने बोला कि ईएमआर स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम ऑफ एम रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इसके लिए क्या था, उन्होंने स्पेक्ट्रम के लिए क्या किया, थोड़ा ऊपर से लिखा है। अपने स्पेक्ट्रम बनने से एक चीज समझो कि कोई वेव है, ठीक है, उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे चल रही है, ठीक है, और फिर ऐसे दूर दूर चल रही है। ठीक है, दूर चल रही है। अब क्या हुआ, जितनी फास्ट में है, इसका मतलब एक तो जितनी पास में है उसको बोलते हैं शॉर्टर वेवलेंथ, उसको बोलते हैं क्या, शॉर्टर वेवलेंथ। ठीक है, जिसकी वेवलेंथ यानी शॉर्टर है मतलब एनर्जी उसकी क्या रहेगी, ज्यादा, एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा। और जैसे ये गैप ज्यादा, जैसे ही गैप ज्यादा मतलब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, वेवलेंथ बढ़ती जा रही है तो उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, कम। वही अपन ने भी पढ़ा था कि क्या, ई समान, ई व्युत्क्रमानुपाती 1/लैम्डा। एनर्जी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होगी, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्टर वेवलेंथ। इनके बीच में वेवलेंथ क्या है, कम, इसके अंदर वेवलेंथ ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम, इसको बोलते हैं क्या, लॉन्गर, लॉन्गर वेवलेंथ। इसके क्या देखा, एक तो शॉर्टर वेवलेंथ और एक लॉन्गर वेवलेंथ। जिसकी वेवलेंथ शॉर्ट होगी मतलब एनर्जी उसकी ज्यादा होगी। ठीक है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी मींस लॉन्गर, जो लॉन्गर वेवलेंथ होगी मतलब उसकी एनर्जी कम होगी। ठीक है, अब अपन देख रहे थे, ये अपना हो गया एनर्जी, एनर्जी इंक्रीज। यदि इधर आ रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, इधर आ रहे हो तो क्या हो रही है, एनर्जी इंक्रीज हो रही है।
ठीक है। और इधर जा रहे हो तो एनर्जी क्या हो रही है, कम, मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है, वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर आ रहे हो तो एनर्जी बढ़ रही है, और उधर जा रहे हो तो वेवलेंथ कर रही है। मतलब जिसकी एनर्जी बढ़ेगी, जिसकी एनर्जी बढ़ेगी उसके अंदर क्या होगी, शॉर्टर वेवलेंथ होगी। मतलब इस तरह से। ठीक है। इधर अपने पता है कि वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज्यादा है, और इधर देखो वेवलेंथ ज्यादा है तो इसकी एनर्जी ज्यादा है। ठीक है। इसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी क्या है इधर, कम। ठीक है। अब इसको अपन ने क्या बोला कि ये क्या है, शॉर्टर वेवलेंथ। वेवलेंथ को अपन लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोल दिया लॉन्गर वेवलेंथ। इस शॉर्टर वेवलेंथ इधर, और इधर लॉन्गर वेव। और मैंने बोला जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसकी वेवलेंथ कम है मतलब उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा। और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। क्या, जिसकी शॉर्टर लॉन्ग, शॉर्टर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ क्या है, शॉर्ट है, उसकी एनर्जी क्या है, ज्यादा है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी क्या है, कम है। ठीक है। जिसकी वेवलेंथ ज्यादा कम है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगी। और जिसकी जिसकी जो वेवलेंथ होगी ज्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, कम होगी। ठीक है। ये तरह से स्पेक्ट्रम होता है। शॉर्टर वेवलेंथ है, मतलब वेवलेंथ इसके अंदर क्या अपन ने बोला, हाईएस्ट पीक की जो पॉजिटिव पीक होती है, पॉजिटिव पीक है उसके बीच की डिस्टेंस को अपन ने वेवलेंथ बोला था, जो अपन ने पहले एक्सप्लेन कर लिया। ठीक है। यदि शॉर्टर वेवलेंथ है तो एनर्जी ज्यादा है, शॉर्टर वेवलेंथ है तो एनर्जी ज्यादा है, और एनर्जी शॉर्टर वेवलेंथ है, एनर्जी ज्यादा, फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। यदि लोअर, लंबा ज्यादा मतलब लॉन्गर है, लॉन्गर वेवलेंथ है तो एनर्जी कम और उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। इसी अकॉर्डिंग अपन, इसी अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, किसकी एनर्जी ज्यादा है तो मैं एग्जाम में पूछ लिया, किसी भी साउंड वेव्स की या किसी भी किसकी वेवलेंथ ज्यादा है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तुम्हें पता है वेवलेंथ ज्यादा है, वेवलेंथ ज्यादा है तो मतलब एनर्जी उसकी क्या रहेगी, कम रहेगी। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक स्पेक्ट्रम बनाया गया है इस तरह से, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बनाया गया, और एनर्जी के अकॉर्डिंग अलग अलग क्या किया गया, अलग अलग जो अपनी रेडिएशन ईएमआर है उनको अलग अलग एनर्जी का अकॉर्डिंग माना। मैंने बोला तुम्हें कि हमेशा इसकी वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करता है, नैनोमीटर से। इसकी हमेशा जो वेवलेंथ होती है उसको किससे रिप्रेजेंट, जो वेवलेंथ की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, नैनोमीटर। क्या, नैनोमीटर। वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ अपन ने देखा दोनों के बीच की डिस्टेंस पीक वैल्यू की, जिसकी यूनिट क्या होती है, नैनोमीटर होती है। ठीक है। तो दोस्तों ये था अपना स्पेक्ट्रम। अब इधर जितनी जिसकी भी एनर्जी ज्यादा है, मतलब वेवलेंथ इधर कम है तो एनर्जी ज्यादा है, तो इधर क्या आएगी, गामा रे, एक्स रे। ठीक है।
फिर इधर से क्या नाम है, गामा रे आ गई, एक्सरे आ गई, अभी से अल्ट्रा वेव आ गई, माइक्रो आ गई, ठीक है, कॉस्मिक रे आ गई, ठीक है। ये सारी की सारी इधर आएगी, मतलब इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, और जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसकी एनर्जी कम है, ठीक है दोस्तों। अपना जो ईएमआर स्पेक्ट्रम है, अपनी ईएमआर रेडिएशन है, वो आज समाप्त हो चुकी है, ठीक है। अपन इसके कल एमसीक्यू क्लियर करेंगे, ठीक है। एमसीक्यू क्लियर करेंगे और उसके बाद अपना नया टॉपिक लाएंगे। तो चैनल पे यू ही बना रहना आपको, ठीक है। और चैनल हमेशा वीडियो को लास्ट तक देखना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हम आशा करते हैं हम आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो में कमेंट कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वीडियो में कमेंट कीजिए, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है, आराम से हर सब्जेक्ट की हर वीडियो बनाएंगे, तुम्हारे लिए हर वीडियो लाएंगे, और हम ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन प्रयास करेंगे। हर कंपटीशन एग्जाम के लिए आपके हम कोशिश कर रहे हैं। हमारी ऑफलाइन बैच भी तुम्हारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जिसको ऑफलाइन बैच और जिसको जिस क्लास की क्यूरीज है, जिस भी क्लास की क्यूरीज है, वो आराम से हमें कमेंट कर सकता है। हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस पर आप मैसेज करके हमें बता सकते हैं। हम हमारी टेक्निकल टीम और हम मिलकर तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। जिसको भी जिस वीडियो की क्लासेस चाहिए वो हमें भी कमेंट कर सकता है, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, ठीक है। धन्यवाद। राम राम। जय श्री श्याम।